जल थल अग्नि आकाश पवन पर, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल हरि की सत्ता है, केवल हरि की सत्ता है। प्रभु की इच्छा के बगैर कहीं फिर नहीं सकता सकता है, फिर नहीं सकता सकता है, फिर नहीं सकता सकता है। अरे उन्हीं का सोचा यहाँ पे होता है, उन्हीं का सोचा यहाँ पे होता, उनकी शक्ति मारने 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 वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान। और मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। अनुराग डीजे साउंड सर्विस कर्मचारी, गोलू स्टूडियो 98। ये जो कथा है ये गोलू स्टूडियो 98 पर आप कभी भी देख सकते हो। निरंतर और सीधा प्रसारण चल रहा है, अभी भी चल रहा बिल्कुल। इसलिए अब देखो भाई लोग कंजूसी नहीं करेंगे, अगर भजन होता है तो कम से कम आप ताली की सेवा तो दे ही सकते हो। तालियां बोनी बजाते जिनको कोई गम होता है, जैसे कोनो टेंशन हो किसी को कि अभी तो आ गई तो का पता ये सोनी हो के चाबी रख जाए अलवारी के पास में, और बात चाबी बहू को मिल जाए सो पूरो सब कुछ उठा दे रहे हैं ना। हाँ, टेंशन नहीं होना चाहिए। तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, तालियां तो वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है। बजाओ जोरदार तालियां। एक प्रसारण सीधे देख रहे हैं आप, गोलू स्टूडियो 98 और जिसके प्रोफेसर गोलू राजा सेना पत्थर कंचाली वाले, बजा दो भैया राजा जी के लिए तालियां। अब भैया प्रहलाद जी महाराज के तो रक्षक भगवान हैं, कुछ नहीं बिगड़ा। आगे चल करके आज तो हिरण्यकश्यप ने पकड़ा। अरे मूर्ख, तू ये बता कर तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहते पिताजी आप पूछे गलत रहे, ये पूछो कि हमारा भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होते में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होते जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होते जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पिताजी आप तो ये पूछो कि हमारा भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लोग कहते कि चेट का नहीं रखता भगवान, होते तो भूत है।
रामायण क्या कह रही है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत में जाना। अगर आपको चेटका पे भी भगवान दिखते हैं तो अवश्य भगवान हैं, पर विश्वास की बात है। पर आज के युग में भगवान को विश्वास नहीं हो। हम खूब चिल्लाएं ओ भैया, साक्षात कारस देव आए। कोई भी किसी का भी अगर पशु किसी भी प्रकार से बीमार हो जाए, घर में कोई भी किसी प्रकार की अलाय बलाय आ जाए, तुम मात्र वहीं से पुकार देना, हे कारस देव बाबा हमारी भैंसिया में दूध नहीं निकल रहा हो, अपने आप कृपा हो जाएगी। पर किसी को विश्वास नहीं होता कि और अब हेते कारस दे, अब हे पसनारी में हनुमान जी पहले हते। अगर हम कह दे में ओ भैया इतर पे या गाड़ी जहां हम लोग रहते हैं उनके पीछे ना जाइए भूत रथ भैया। विश्वास हो जाए कि महाराज कह रहे थे, महाराज आए थे और कहते भैया हमारी बिल्डिंग के पछाए भूत रथ, पक्को विश्वास। यानी भूतों का विश्वास हो रहा है, भगवान का विश्वास नहीं होता भैया। एक कलयुग में ये भाव बन गया है। इसलिए भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खम्मे में भी है? प्रहलाद जी कहते हमें तो खम्मे में भी दिखाई दे रहे। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही खम्मे में गदा मारा तो खम्म फाड़ के ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। पूरा शरीर नर है, मुख है शेर का, इसलिए है नरसिंह। आज नरसिंह भगवान इतने क्रोध में हैं, गगन गड़गड़ानो, ऐसे क्रोध में ऐसी दहाड़ लगा रहे, किसी भी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान क्योंकि मुख शेर का है, एक दहाड़ लगाएं तो देवता लोग दूर रहे। प्रहलाद जी महाराज छोटे से बालक हैं। आज भगवान प्रहलाद जी महाराज से पहले हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ा और बीच भेड़ी पर गोदी में बैठाया और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, हिरण्यकश्यप कहने लगा मुझे नहीं मार पाओगे, मुझे वरदान है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। भगवान कहने लगे मूर्ख देख अभी ना दिन है ना रात, शाम की बेला है, और शाम की बेला भैया ना दिन में आती है ना रात में आती है। फिर मारना चाहा, हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे, मुझे वरदान है कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून दिखाई, देख मूर्ख हम नाखूनों से मारेंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी प्रभु मुझे नहीं मार पाओगे, मुझे वरदान है कि ना मैं जीव से मरूं ना निर्जीव से। भगवान कहने लगे मूर्ख तूने ये नहीं सोचा ये नाखून है, जीपी होती और निर्जीव की। अब आप लोग सोचोगे कैसे भैया? तो जैसे ये नाखून है हमारे, ये अपने आप बढ़ते हैं यानी जीवित हैं, अपने आप बढ़ते हैं और इन्हें काटो तो दर्द नहीं होता यानी मरे हुए भी हैं। भगवान ने बड़ी बड़ी नख दिखाए। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे, मैंने वरदान है कि मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से किसी से ना मरूं। भगवान कहने लगे मूर्ख मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे, मुझे वरदान है कि मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में ना मरूं। भगवान कहने लगे मूर्ख तेरे लिए मैंने 13वां महीना भी बना दिया, स्पेशल महीना। कौन सा महीना भैया? हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु महीना तो 12 होते हैं। बोले कैसे? कहने लगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। भगवान कहने लगे मूर्ख तुम पड़ गया अंग्रेजों के चक्कर में, काश तूने हिंदू धर्म के महीना याद करे होते तो शायद तेरी मृत्यु रुक जाती। आपने देखा होगा भैया कभी कभी लौड़ की साल जिसे बोलते हैं, कोई महीना डबल में आ जाता है, आ जाता कि नहीं? कभी 2 सावन पड़ जाएं, कभी 2 आषाढ़ पड़ जाएं,
इसलिए भगवान कहने लगे मैंने तेरे लिए स्पेशल महीना 13वां तैयार कर दिया है। हिरण्यकश्यप कहने लगा गलती होगी, 13 महीना को वरदान चाहे तो सब वरदान पूर्ण करते हुए उस हिरण्यकश्यप का सीना भगवान ने अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। आगे चल करके प्रहलाद जी महाराज सब देवताओं ने कहा बेटा तेरे कारण भगवान को ऐसा जन्म लेना पड़ा, तो तू ही जाकर के, भगवान बहुत क्रोध में हैं, इसलिए देवताओं ने सोचा कि हो सकता कि भगवान पत्नी से मर जाए। वैकुंठ भी गए देवता, वैकुंठ में लक्ष्मी जी से कहने लगे देवी जी चलो, आपके स्वामी जी बहुत क्रोध में है, मनाओ, हम लोगों की तो हिम्मत नहीं पड़ रही। लक्ष्मी जी ने सोची अच्छा हमारे स्वामी शांताकारम भुजगसेनम, हमारे स्वामी तो शांताकारम है, अशांत कैसे हो सकते हैं, चलो 1 मिनट में मनाते हैं। लक्ष्मी मैया गई आरती लेकर के, और आरती का नियम होता है भैया, जब भी आरती करें तो भगवान के चरणों से प्रारंभ होती है भगवान की आरती। लक्ष्मी मैया ने चरणों से आरती प्रारंभ की, जैसे ही आरती मुख तक पहुंची नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी को एक पांव पृथ्वी पर एक वैकुंठ में जी हुई हमारी हुई। ये तो अशांता कारण लग रहे। अब तो भैया जैसे ही प्रहलाद जी से कहा बेटा तेरे कारण भगवान को ऐसा जन्म लेना पड़ा, जैसे ही प्रहलाद जी महाराज गए तो भगवान चाटने लगे। अब आप लोग सोचोगे भगवान ने चाटा क्यों? अरे भगवान है, पूरा शरीर नर का है, मुख है सिंह का, और कोई भी पशु अपने बच्चे से प्रेम करता तो कैसे करता? गाय अपने बछड़े से प्रेम करती तो चाट के करती ना, ऐसे ही भगवान चाट रहे हैं। जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया है तो प्रहलाद जी महाराज चारों वेदों के 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता हो जाते हैं। सुंदर स्तुति प्रहलाद जी महाराज ने की है, आइए हम भी स्तुति करते हैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सभी लोग तालियां बजाएंगे क्योंकि सीधा प्रचार चल रहा है। वही ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक, वही प्रहलाद जी